नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल शिवम द हैप्पी वॉरियर पर। और दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें सोनू शर्मा जी हमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं वेस्टीज को किस तरह से करना चाहिए और इस बिज़नेस में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और मैं आपको 100% अश्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मॉर्निंग। आई होप मेरा आवाज आप सब लोगों को आ रहा होगा। सो वी आर ऑन टाइम एज यूजुअल। घड़ी में दिखा रहा है 7:17। 2 मिनट लेट हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप फिर से अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे सुनने आए हैं और बेहद आभारी हूं आपका कि आपने अपना लाइफ, अपना करियर मेरे साथ जोड़ दिया है। आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लिए कोई भी सेशन अनइम्पॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। मैं भी जब भी सेशन डिलीवर करने निकलता हूं तो बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूं जैसे एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक डॉक्टर जाके फील करता है कि उसके हाथ में किसी का जिंदगी है। बिल्कुल ठीक वैसे ही फीलिंग आता है मुझे जब मैं ट्रेनिंग देने स्टेज पे जाता हूं या अब आजकल जूम पे या सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूं या दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे डॉक्टर को फील होता है हॉस्पिटल के अंदर कि उसके हाथ में किसी ना किसी का जिंदगी है। और ठीक एक रिस्पॉन्सिबल पायलट की तरह भी फील करता हूं कभी कभी जब एक रिस्पॉन्सिबल पायलट के हाथ में 300 जिंदगियां होती हैं। तो यहाँ तो हजारों लोग सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे यार। और कोविड-19 का ये जो इशू चल रहा है इसके बीच में ही अपनी जिंदगी को जीने का भरसक प्रयास भी कर रहे होंगे क्योंकि दिक्कतें तो हैं। मैं जानता हूं जिंदगी आसान वैसे भी कहाँ है क्योंकि कहते हैं कि आती है अकल जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, इस शेर से ही चलो आज इस ट्रेनिंग का शुभारंभ कर दें। नॉर्मली आजकल तो मैंने शेर सुनाना बहुत कम कर दिया है लेकिन कभी कभी मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। कहते हैं आती है अक्ल जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। आती है अक्ल जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। घिसने के बाद ही रंग निकलता है यार। 20 साल से आप जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और 20 साल से लोगों को प्रेरित करने का अपना जो भी मेरा बेस्ट ऑफ एफर्ट्स है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं जानता किसी को प्रेरित कर भी सका हूँ आज तक नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप लोग आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। बस थोड़ा सा कमर कस लीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग एज यूजुअल ऑफिस से वापस आ रहे होंगे, शायद अपने कान में लीड लगा के मुझे सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग अपने घरों में भी होंगे। कोविड-19 को लेके बहुत सारे लोग घर पे भी हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे जितने भी लोग सुन रहे होंगे इत्मीनान से सुनेंगे और डायरी और पेन अगर उनके पास है तो जरूर नोट्स बनाएंगे क्योंकि सीखा हुआ याद नहीं रहता है। जो कानों में जाता है बहुत जल्दी आदमी भूल जाता है। याददाश्त बहुत कमजोर होती है इंसान की। सारे हमारे यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन है। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। कमाल की बात तो यह है कि 7 साल की उम्र तक उनको कुछ पता ही नहीं था। स्कूल वालों ने निकाल दिया। बहुत सारा नाटक हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहा था तो कहते हैं कि एक दिन यात्रा कर रहे थे ट्रेन से और ट्रेन से यात्रा करते करते जब टीसी आया तो टीसी ने उनसे टिकट मांगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जेब टटोली। कोट की जेब में टिकट नहीं था। पैंट की जेब देखी, पैंट की जेब में टिकट नहीं था। शर्ट की जेब नहीं था। कोट के अंदर की जेबें देखी, टिकट नहीं था। तो वो टीसी उनको देखता रहा बड़े गौर से कि कर क्या रहा है।
जब 2-4 मिनट तक टीसी को टिकट नहीं मिला तो टीसी ने कहा, डोंट वरी सर, मैं आपको पहचानता हूं, आप अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो टीसी उनको ऐसा बोल के बाकी लोगों का टिकट चेक करने चला गया। तो टीसी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर उस कंपार्टमेंट के करीब करीब सभी टिकट्स, लोगों का टिकट चेक करके जब वापस लौटा तो क्या देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं। तो उसने बोला, सर यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, मुझे टिकट का जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तो उसने बोला, मैं टिकट तेरे लिए नहीं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बोला, अपने लिए क्यों? बोला, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे जाना कहाँ है। इतने भुलक्कड़ थे। तो हमारे कुछ लोग भी अल्बर्ट आइंस्टीन के पच्चीनों पे चले हुए हैं, मैं जानता हूँ, भूल जाते हैं। सो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तेजी के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 5 मिनट के अंदर करीब करीब 1600-1700 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम रियली हैप्पी कि 1700 लोग आज इस सेशन को अटेंड करेंगे। और थोड़ा सा फास्ट आ जाइए, थोड़ा सा ना, थोड़ा कछुए की चाल में मत चलिए, कछुआ बहुत धीरे होता है, तो आप थोड़ा सा स्पीड से चलिए। क्योंकि एक बड़ी, जब तक लोग आते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुना देता हूँ। अब जो कछुआ की बात आई है तो कहते हैं, कछुआ के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। बड़ी जबरदस्त कहानी है, मेरी बुक में मैंने लिखी थी जब मैंने अपना बुक लिखा, प्रेरित करने के मिशन पर अग्रसर। तो उसमें मैंने कहानी 160 या 162 पेज होगा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस पर लिखी थी कि कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा, और चूंकि कछुए कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लग गए। हाँ, पिकनिक पर जाने का सोचा और तैयारी करने में 7 साल लग गए। आखिरकार कछुआ परिवार निकला पिकनिक के लिए कोई उचित स्थान देखने। अपने सफर के दूसरे साल में आखिर उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ की, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया नमक भूल गए। अब नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। अब 4 महीने के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। 4 महीने लग गए विचार करने के लिए कि जाएगा कौन। अब एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो धीरे चलने वाले कछुए में सबसे तेज था। उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को कहा कि जब तक वह लौट कर नहीं आएगा कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल बीत गए, कछुआ लौट कर नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर 7वें साल भी जब वो नहीं आया तो सबसे बड़ा कछुआ अपनी भूख काबू में नहीं रख सका और उसने घोषणा की कि अब मैं खाने वाला हूं। और जैसे उसने सैंडविच खोला, तभी जो कछुआ घर के लिए निकला था लपक के पेड़ के पीछे से आया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। तो भैया, जिन जिन लोगों ने नमक लाना है ले आओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। 1900 लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ, इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं। सो मैं आ जाता हूं आपके पास, आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप मुझे देख भी सकें। और हाँ, आप सबका स्वागत एक बार फिर से। तो तेजी के साथ जुड़ जाइए। 1900 लोग हमारे को आज लाइव दोबारा से सुन रहे हैं। अभी आवाज आ रही है, फिर चेहरा भी शायद आ जाएगा थोड़ी देर में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क मार्केटिंग के इस महाकुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत। नेटवर्क मार्केटिंग के इस महासमर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि आज का दिन आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आप फिर से कुछ सीखने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो सीखने की चाह रखते हो। अमूमन तो लोग सीखना पसंद ही नहीं करते, अमूमन लोग सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं, सुनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। रियली आई एम वेरी हैप्पी। और बार बार सुनते हैं, मेरे लिए भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो वेस्टेज के अंदर करीब करीब 10 महीने मुझे हो चुके हैं। ये यात्रा सितंबर 14, 2019 को शुरू हुई। सितंबर में आधा महीना गुजारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब करीब 9.5 महीने। 9.5 महीने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा, और सच कहूं तो पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया।
मालूम ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। कहते हैं अच्छा समय जब गुजर जाए तो पता नहीं चलता। अच्छे समय की यही खासियत है कि बहुत जल्दी गुजर जाता है और बुरा समय काटे नहीं कटता। मसलन गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। अच्छा समय जो होता है, सुबह मिले थे शाम हो गई पता ही नहीं चला। और अगर आप तवे के ऊपर, जलते तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर उंगली रख दें तो 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर लगता है, क्योंकि समय खराब होता है, बहुत धीरे बीतता है। 9.5 महीने आप जानते हैं हम सब परिवार वालों को हो गए हैं यहाँ पर। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में 9.5 महीने कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, बट आप सब जानते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करीब करीब 20 साल से हूं, तो ये 9.5 महीने नहीं गिनता, मैं इसको करीब करीब 20 साल ही मान लेता हूं। लेकिन ये परिवार नया है, यहाँ बिजनेस प्लान बिल्कुल नया था मेरे लिए। जनरेशन बिजनेस प्लान था। पहले मैं जिस कंपनी में था आप सब जानते हैं वहाँ बाइनरी कंसेप्ट था। तो बाइनरी से जनरेशन में आना इज लाइक ड्राइविंग अ राइट हैंड कार टू अ लेफ्ट हैंड कार। लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाने के बराबर ही था। और जब मैं नया नया वेस्टेज में आया तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि सर कैसे करेंगे यहाँ पर हम काम, ये कैसे पॉसिबल होगा, जनरेशन तो हमने कभी किया नहीं। बाइनरी में करते थे, वहां तो 2 लाख चलानी होती थी, यहाँ तो 4, 5, 6, 7, 8 चलानी होंगी, कि तो कैसे होगा ये। तो मैंने कहा सब होगा। सवाल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का नहीं है, सवाल ये है कि चलाना आता है कि नहीं आता। जिसको नहीं आता उससे तो 2 भी नहीं चलती, और जिसको आता है वो 10 भी चला सकता है। तो सवाल 2 और 5 का नहीं है, सवाल आने का है और ना आने का है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने बहुत जल्दी इस सिस्टम को समझा, अभी भी खैर समझ रहे हैं और लर्न किया। और आज 9.5 महीने के बाद हमने कल परसों ही शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ परसों हमने जून का क्लोजिंग कराया है। और आप सब जानते ही हैं, मेरे दोस्त जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग किया है जून के अंदर। करीब करीब 9.5 महीने के बाद हमारा जो टर्नओवर है वो करीब करीब 4 करोड़ रुपए का था। 4 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोगों ने लास्ट मंथ किया। और 9.5 महीने के बाद ये जो फिगर है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा मैं किसी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे साथ ही रहे तो बेहतर रहेगा। मुझे हमेशा अपने पुराने महीने के साथ कंपेयर करना है, और पुराने महीने से इस महीने में हमने करीब करीब 25% का इजाफा किया है। 25% हम लोग आगे हैं जून में। यू ऑल made me proud, made me feel proud in June 2020. Now it's time for July. जुलाई का समय आ चुका है और 2 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं, निकल गए हैं। जुलाई की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है जानते हैं? जून और जुलाई में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोचिए, मैं बताता हूं। जुलाई में 1 दिन फालतू होता है। जून में जहां 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो हमारे पास 1 दिन फालतू है। तो 1 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आखिरी का। तो मुझे लगता है हम उस 1 दिन का भी एडवांटेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई की। आप सब दोस्त जानते हैं, जितने भी लोग इस लाइव वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, करीब करीब 2300 लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं। आप सबको मेरी 2-3 छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी जो बात करी उसी के साथ इस मीटिंग को शुरू करूंगा। वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। रिपीट करिए, आप अपने आप में जहां जहां हैं जोर से बोलिए, क्या चीज जरूरी है? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं आप बिल्कुल साथ वाली बगल की कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे आपसे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूं, और 1 to 1 आपकी और मेरी डायरेक्टली बात हो रही है। इस जूम वेबिनार को भी हम एक ऑडिटोरियम का वेबिनार बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। जैसा कि आज सुबह की चाय मैंने महात्मा गांधी के साथ बैठ के पी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पता है आप अगले वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, इसके पार्ट 2 को लेके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और मैं जल्दी पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।